अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान रखांगे अस्सलाम फाउंडेशन की तरफ से। अगर आप ग्राउंड वर्क करके देखोगे, आप अगर रिसर्च करके देखोगे, तो आज भी सिर्फ मुंबई में कई एरियाज़ ऐसी हैं, कई स्ट्रीट ऐसी हैं, कई गलियां, कई रोड ऐसे हैं जहाँ के रहने वालों को आज भी एक टाइम का खाना मिला नहीं है, उनके घर तक राशन नहीं पहुँचा है। और मैं आपको ये चीज़ अपने फैक्ट और फिगर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम रिसर्च करना शुरू कर दिए तो काफ़ी लोगों के वीडियोस हमारे पास आए, काफ़ी लोगों के लिस्ट हमारे पास आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ये हमको बताने की कोशिश की कि आज तक भी हमारे तक किसी ने एड नहीं पहुंचाया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम अपने नंबर्स भेज रहे हैं, हमारे घर के एड्रेसेस भेज रहे हैं, हम ये वीडियोज़ आपको भेज रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने हम तक एड पहुँचाई है, किसी ने हम तक मदद पहुँचाई है, तो ये एड्रेस है, ये नंबर है, कोई भी आदमी आके हमको ये बता दे कि हम तक ये एड पहुँची है करके, नेक्स्ट टाइम हम कभी भी आपकी तरफ रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमको क्या नज़र आ रहा है कि नहीं, अभी भी नंबर्स बहुत बड़े हैं और काफ़ी लोगों तक मदद नहीं पहुँची है। सिर्फ इसलिए इसको रोक देना कि शायद मदद पहुँची होगी, विदाउट फैक्ट को जाने, विदाउट फिगर को जाने, ये जानना कि मदद शायद पहुँच चुकी होगी, कहीं ना कहीं हमको ये मिसगाइड कर रहा है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि इस वक्त हालात क्या हैं, कितने लोग होंगे, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जहाँ तक एड नहीं पहुँचेगी, कितने लोग ऐसे, कितने ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे जो एड पहुँचा रही है और कितने तक उन्होंने एड पहुँचा सके होंगे। तो जब एक कंपैरिजन होगा तो इंशाल्लाह हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब तक आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं पहुँचे हैं, तक आप ये डिसीजन ना लें कि शायद सब तक मदद पहुँची होगी या एक ने किसी एक ने फ़ायदा उठाया है तो अब हम इसको रोक देते हैं। नहीं, हर दौर में, हर ज़माने में, हर वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा एडवांटेज उठाने की कोशिश की है, गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इसका मतलब उस ज़माने में, उस दौर में लोगों ने मदद करना बंद नहीं किया था, ये तो हर दौर में पॉसिबल है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फैक्ट्स को देखिए, आप फिगर्स को देखिए, और ये दौर है, ये पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे हर एक मजबूर हो गया है, हर एक तकलीफ़ में, हर एक परेशानी में है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन हमको ये समझ के चलना चाहिए कि हमसे जो कमज़ोर हैं, हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे सपोर्ट को हमको रोकना नहीं है। ये मामला सिर्फ 1-2 महीने का नहीं है, ये मामला शायद 6-7 महीनों का भी हो सकता है या साल का भी हो सकता है। हमको आज ये इरादा करना चाहिए, हमको ये अज़्म करना चाहिए, हमको ये परफेक्टली डिसाइड करना चाहिए कि ये मदद हम आने वाले पूरे साल तक पहुंचा सकते हैं, इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं पहुँचे हैं, सही और फैक्ट्स और फिगर्स नहीं हैं, तब तक आप किसी तरह से डिसीजन न लें और अपनी मदद को भी ना रोके और ना ही ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश जिन तक मदद पहुंची है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि किस तरह से ये मदद सही लोगों तक पहुँचे, जो डिज़र्व करते हैं उन तक ये हमारी मदद पहुँचे, जिनका ये हक़ है उन तक हमारी ये मदद पहुँचे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की कि हमारा जो नेटवर्क है पूरे मुंबई में, जो लोग हमको जानते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं मुंबई के, हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि आपके एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एड की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको राशन की ज़रूरत है, आप इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप थोड़ी इस पर मेहनत कीजिए और हमको जिन लोगों को जितनी भी लिस्ट हो सकती है आप हमको भेजिए, जितना भी हमसे हो सकता है हम तक उन तक पहुँचाए। माशाल्लाह उन लोगों ने कोशिश की, रिसर्च किया और हम तक लिस्ट पहुंचाई कि ये पर्टिकुलर 15 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, ये 50 लोग हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो लिस्ट हम तक आई, हमने उसको देखा, उसको फ़िल्टर किया और फिर हमने कोशिश की कि वो मदद उन तक पहुंचाई जाए। और माशाल्लाह जिन लोगों ने हम तक ये लिस्ट पहुंचाई थी, उन्हीं ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमारे पास से और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और कहा कि इस मदद को हम ही पहुँचाएँगे आगे। तो बाकायदा जिन लोगों के नाम आए थे उन तक ये मदद पहुंची और उन्होंने बाकायदा उनके नाम साइन लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सही तरीके से हुआ। तो ये जो नेटवर्क है इसी तरह से काम कर रहा है कि हमारे जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमको अपनी लिस्ट भेजते हैं, हम उस लिस्ट को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं
ان تک یہ مدد پہنچائی جاتی ہے، اور پھر جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو ذمہ دار بناتے ہیں اور ان سے ایک وعدہ لیتے ہیں کہ یہ مدد پراپرلی وہ ان تک پہنچائے گے۔ تو جو مدد پہنچ رہی ہے وہ مدد صرف ایسی نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یا کسی نے ہم کو فون کیا اور ہم نے سیدھا سیدھا اٹھا کے وہ مدد وہاں تک، وہ راشن وہاں تک پہنچائی، نہیں، بلکہ باقاعدہ ریسرچ کر کے، اسٹڈی کر کے، لسٹ کو فلٹر کر کے، سمجھ کے ہی وہاں تک مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ تو مجھ کو امید ہے کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح سے بہت ساری آرگنائزیشن اسی طرح سے کام کر رہی ہے، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نمبرز بہت بڑے ہیں، یہ نمبرز کوئی چھوٹے نہیں ہیں، اور کئی آرگنائزیشن اور بھی اگر اس میں جوائن کرتی ہے تو بھی شاید ایٹ لیسٹ کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب آگے آئیں، اپنی مدد کو جاری رکھیں، اپنی مدد کو بند نہ کریں، اور آپ پورے فیکٹ اینڈ فگرز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو حالات پیدا کیے ہیں یہ اسی طرف سے یہ حالات ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں ہم سب کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، ہم سب کی ایک آزمائش بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو ایک لیسن بھی ہے اس میں کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اس حالات کا، اس کا حل وہی ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ تو جب ہمارے استغفار اور ہماری توبہ اللہ قبول کرے گا تو حل بھی ہم تک پہنچے گا ضرور، اور ہم کو اس طرح سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اور اس کا حل اللہ سے چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔